हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक है, ये है फैटी लिवर। अब आपको सुन के लगा होगा कि फैटी लिवर ये तो इतना आसान टॉपिक है, बार बार हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं, बार बार हम रिपोर्ट में देखते हैं। तो आज ऐसा क्या हो गया कि सर को आज फैटी लिवर पे हमको वीडियो बनाना पड़ा। देखिए, फैटी लिवर आप लोग तो जानते ही हैं, पर आप यकीन मानिए अगर लास्ट तक आप ये वीडियो देख लिए ना तो आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। और जब आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद जब आप स्कैन करने के लिए बैठेंगे ना तो और बहुत ज़्यादा क्लियरली आप देख सकते हैं, क्योंकि आज हम फैटी लिवर के साथ साथ हम पढ़ेंगे ये इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये कि फैटी लिवर होता क्या है हम ये जान लेते हैं। देखिए, हमारे लीवर पे सेल्स होते हैं, उस सेल का नाम है हेपाटोसाइट्स। ठीक है, और उस हेपाटोसाइट्स पे यानी कि लीवर के सेल पे जाकर अगर फैट डिपॉजिट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैटी लिवर। यानी कि अगर और सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो लीवर पे जाकर अगर फैट डिपॉजिट हो गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैटी लिवर बोलेंगे। ठीक है, अगर हम अब हम देख लेते हैं, अगर हम फैटी लिवर को अगर हम सिंपल हम अगर रिपोर्टिंग कर दिए कि फैटी लिवर नोटेड तो क्या हो जाएगा। अगर हम फैटी लिवर को अगर हम सीरियसली नहीं देखें तो क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम फैटी लिवर को अगर सीरियसली नोटिस नहीं किए और फैटी लिवर को अगर हम सीरियसली डायग्नोसिस नहीं किए तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का चांस होता है। ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब ये मान लीजिए कि हार्ट की बीमारी करवाने का एक ग्रुप, बीमारी का पूरा ग्रुप, जैसे कि हाइपरटेंशन, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि सीरम ट्राइग्लिसराइड्स लेवल इंक्रीज हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्रिएट कर सकता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जब हो गया तो फिर हार्ट पे जाके डायरेक्ट यानी कि अपने कार्डिक सिस्टम पे जाके डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। इसलिए हमको क्या होता है कि फैटी लिवर को बहुत क्लियरली और बहुत बेहतर तरीका से हमको डायग्नोसिस करके देना होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये फैटी लिवर कितने किस्म के होते हैं। ठीक है, क्या क्या कॉज हो सकता है फैटी लिवर होने का। पहले तो ये कि फैटी लिवर एक होता है कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर और एक होता है एल्कोहलिक फैटी लिवर। ठीक है, यानी कि पेशेंट अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, यानी कि पेशेंट अगर अल्कोहल ले रहा है तो उस कंडीशन पे अल्कोहल पीने के बाद या क्रोनिक अल्कोहलिक है और तब जाकर अगर लीवर में अगर फैट कलेक्शन हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहलिक फैटी लिवर। पर कई सारे पेशेंट होते हैं जो कोई कोई भी अल्कोहल वगैरह कुछ भी नशा पदार्थ कुछ भी नहीं करते हैं पर फिर भी उनको फैटी लिवर हो जाता है। तो क्यों हो जाता है ये फैटी लिवर, चलिए हम थोड़ा रीजन भी हम जान लेते हैं कि क्यों फैटी लिवर हमको देखने को मिल सकता है अगर पेशेंट अल्कोहल नहीं ले रहे हैं तो भी। तो पहला तो ये कि अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो हमको फैटी लिवर देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा, अगर पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रहा है तो उस कंडीशन पे यानी कि कैंसर का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी पता होगा आपको, उस कंडीशन पे भी हमको क्या होता है, फैटी लिवर देखने को मिल सकता है। अगर पेशेंट ओबीज है यानी कि पेशेंट अगर थोड़ा हेल्दी है, मोटा है, तो उस कंडीशन पे भी हमको फैटी लिवर देखने को मिल सकता है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन पे भी हमको फैटी लिवर देखने को मिल सकता है। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, फैटी लिवर नॉन एल्कोहलिक पेशेंट में भी हो सकता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स में क्या है कि पहले तो असिम्टोमेटिक भी हो सकता है, यानी कि कोई सिम्टम्स हमको देखने को नहीं मिलेगा। जब पेशेंट आपके पास अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आएंगे और तब आप पूछेंगे आपको क्या दिक्कत है तो पेशेंट बोलेगा हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे सकता है। और अगर वही फैटी लिवर का ग्रेड अगर मान लीजिए थोड़ा फैटी लिवर ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में कभी कभार पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। ठीक है, अनइजीनेस फील हो सकता है। और कभी कभार पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट में या राइट साइड एब्डोमिन में, अपर एब्डोमिन में पेन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिल सकता है या इसके साथ आप कोरिलेट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट अगर हम ब्लड रिपोर्ट के साथ भी अगर हम कोरिलेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो ब्लड रिपोर्ट पे हमको क्या देखने को मिलेगा, तो ब्लड रिपोर्ट पे हमको एएसटी यानी कि एमनियो ट्रांसफेरेज का लेवल जो है वो एलिवेटेड यानी कि हाई देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एएलटी, ठीक है, एलानिन एमनियो ट्रांसफेरेज का लेवल भी हमको क्या देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा। तो ये दो चीज़ जो है हमको हाई देखने और हाइपरलिपिडीमिया भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो हम ब्लड के रिपोर्ट के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं और तब जाकर हमारा रिपोर्ट हम हमेशा बोलते हैं कि और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन।
जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे आपको बार बार देखने को मिलता होगा कि फैटी लिवर ग्रेड 1, फैटी लिवर ग्रेड 2, फैटी लिवर ग्रेड 3 क्या होता है ये। पहले सिंपल लैंग्वेज में समझिए, हम फैटी लिवर को 3 ग्रेड में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला होता है माइल्ड स्टेज, दूसरा होता है मॉडरेट और तीसरा होता है सीवियर, ठीक है। जो हम फैटी लिवर ग्रेड 1 बोलते हैं ना, वो क्या होता है, माइल्ड होता है। जो हम फैटी लिवर ग्रेड 2 बोलते हैं ना, ये क्या होता है, मॉडरेट होता है। जब हम फैटी लिवर ग्रेड 3 बोलते हैं ना, तो ये क्या होता है, सीवियर स्टेज होता है, ठीक है। तो फैटी चेंजेस जो हम अभी देखेंगे ना, फैटी चेंजेस जो हम अभी देखेंगे वो होता है, वो भी 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है कि डिफ्यूज फैटी चेंजेस और एक होता है फोकल फैटी चेंजेस, ठीक है। तो ये जो हम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जो अभी हम पढ़ेंगे वो किस अंतर्गत आता है, वो डिफ्यूज फैटी चेंजेस के अंतर्गत आता है। और जब हम अब थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे फोकल चेंजेस, तो फोकल चेंजेस में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे फोकल के टाइम पे। अभी हम देख लेते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 का, ठीक है। कि सोनोग्राफी में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा ग्रेड 1 में, हम कैसे पता करेंगे ये ग्रेड 1 है, कैसे पता करेंगे ये ग्रेड 2 है और कैसे पता करेंगे कि ये ग्रेड 3 है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट ग्रेड 1 से करते हैं। तो ग्रेड 1 में हमको क्या देखने को मिलेगा, पहले तो इकोजेनिसिटी इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी कि लीवर पे जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा नॉर्मल से, ठीक है। क्योंकि जब हम लीवर और किडनी को जब हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो दोनों पेरेन्काइमा का जो इकोजेनिसिटी होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, ठीक है। पर जब हम फैटी लीवर का केस जब हम देखेंगे ना, तो हमको लीवर पे क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस हमको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा हमको व्हाइट टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर दूसरा, हम इसमें जब इंट्रा हेपाटिक आर्टरी वगैरह देखने की कोशिश करेंगे ना, जो लीवर पे जो आर्टरीज होते हैं वो आर्टरी हम देखने की अगर कोशिश करेंगे तो हमको इजीली दिख जाएगा। और जब हम ये डायफ्राम का जो डोम होता है ना, हाइपरिकोइक यू शेप का, जब हम लीवर स्कैन करते हैं तो वो डोम भी आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप ये इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर इतना हुआ तो बस हम क्या मान लेंगे, ये ग्रेड 1 यानी कि माइल्ड फैटी लिवर है, ठीक है। अब ग्रेड 2 फैटी लिवर में हमको क्या देखने को मिलेगा, तो ग्रेड 2 फैटी लिवर में हमको इकोजेनिसिटी तो देखने को मिलेगा ही, ठीक है। इकोजेनिसिटी तो थोड़ा बहुत हमको देखने को मिलेगा ही। और मेन क्या होगा, इसमें जो लीवर पेरेन्काइमा का जो टेक्सचर, इको टेक्सचर जो होता है ना, वो हमको कोरस यानी कि खुरदुरा टाइप का देखने को मिलेगा। जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, हमको खुरदुरा टाइप का, जिसको हम कोरस स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। कोरस इको टेक्सचर नोटेड बोलते हैं हम, ठीक है। और अगर हम थर्ड यानी कि हम सीवियर फैटी लिवर में अगर हम देखेंगे तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सीवियर फैटी लिवर में सबसे पहले बात हमको इकोजेनिसिटी तो वहाँ पे भी इंक्रीज होगा। दूसरा क्या होगा, जो इंट्रा हेपाटिक आर्टरीज वगैरह होते हैं ना, वो हमको नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं हम, हमको 1 और 2 में क्या हो रहा था, इंट्रा हेपाटिक आर्टरी दिख रहा था, पर यहाँ पर थर्ड में क्या हो रहा है, हमको इंट्रा हेपाटिक आर्टरी नहीं दिख रहा है, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड में हमको क्या हो रहा था, फर्स्ट और सेकंड में हमको डोम जो है डायफ्राम का, जो हाइपरिकोइक व्हाइट कलर का जो दिखाई देता है, वो भी हमको दिख रहा था, है ना। पर यहाँ ग्रेड 3 में यानी कि सीवियर में हमको, सीवियर फैटी लिवर में हमको वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कि हम जब डोम देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ तक हमारे ट्रांसड्यूसर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, वहाँ का इमेज क्लियरली ले ही नहीं पाएगा, ठीक है। तब हम क्या समझेंगे, ये सीवियर ग्रेड का फैटी लिवर है या ये ग्रेड 3 फैटी लिवर है, ठीक है। ये कुछ अभी तक जो आपको पता भी होगा, कई सारे डॉक्टर्स को पता भी होगा, कई सारे को जो फ्रेशर होगा उनको नहीं भी पता होगा। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। अब यहाँ से आता है और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगा, और ये शायद आप बहुत कम नोटिस करते होंगे, पर चलिए हम देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। देखते हैं कि फोकल फैटी चेंजेस में क्या क्या होता है। हम पहले भी बताए थे आपको कि एक होता है डिफ्यूज फैटी चेंजेस, जिसमें हम ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 पढ़े थे। और अब हम क्या देखेंगे, फोकल फैटी चेंजेस में क्या क्या आता है। तो देखिए, लीवर में कई सारे सेगमेंट होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक सेगमेंट में, मान लीजिए सेगमेंट 4 या सेगमेंट 5, किसी भी सेगमेंट में क्या हो रहा है कि वहाँ पर फैटी चेंजेस हैं, पर वहाँ पर हाइपर इकोइक ही है, इकोजेनिसिटी इंक्रीज है वहाँ पे भी, पर वो क्या लग रहा है आपको, मास जैसा आपको दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं आप, मास जैसा आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस इमेज पे देख सकते हैं, आपको मास जैसा दिखाई देगा, पर वो मास नहीं होता है, वो क्या होता है, लीवर का ही सेगमेंट होता है,
ठीक है, पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, मास जैसा दिखाई दे रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो कभी कभार आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आप देखते होंगे कि वहां पर लिखा हुआ होता है कि फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन नोटेड। इसका मतलब क्या, फैटी चेंजेस है लीवर पे, ठीक है, पर वहाँ इन्फिल्ट्रेशन यानी कि मास जैसा वहाँ पर इकोजेनिक है, मास जैसा वहाँ पे हमको कोई भी सेगमेंट, लीवर के कोई भी सेगमेंट में हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो होप ये आपको पहले से पता नहीं होगा, और पता होगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, और एक दूसरा होता है फोकल फैटी स्पेयरिंग। अब ये क्या होता है, ये कौन सा नया चीज़ है फोकल फैटी स्पेयरिंग? तो ये कैसा होता है कि आपको फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है, मतलब कोई भी सेगमेंट पे आपको देखने को मिल रहा है, और हम जब गॉल ब्लैडर के आसपास में ही आपको कैसे देखने को मिलेगा, हाइपोइकोइक और एक मास जैसा देखने को मिलेगा। जैसे इस इमेज में देख सकते हैं आप, हाइपोइकोइक एक और मास जैसा देखने को मिलेगा, पर वो मास नहीं होता है, वो भी फैटी चेंजेस ही होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल फैटी स्पेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम नया सीख लिए। ठीक है, पर ये दोनों मास नहीं होता है, इसलिए हम वहाँ पर मास इफेक्ट आपको दिखेगा ही नहीं। यानी कि मास इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी दूसरे ऑर्गन पे जाकर मेटासाइज हो जाना, या किसी भी दूसरे ऑर्गन को पुश करना या पुल करना, ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। वो फैटी चेंजेस है लीवर पे होता है, और लीवर का एक पूरा सेगमेंट क्या होता है, या एक पूरा लोब क्या हो जाता है कि आपको हाइपर इकोइक हो जाएगा, और हाइपर इकोइक के साथ साथ यानी कि इकोजेनिसिटी के साथ साथ क्या होगा, वहाँ पे आपको एक छोटा सा और भी मास देखने को मिलेगा। वो भी कहाँ पे, नियरेस्ट टू गॉल ब्लैडर के आसपास में। ठीक है, गॉल ब्लैडर और लीवर के आसपास में आपको देखने को मिलेगा, और ये कौन सा होगा, हाइपो इकोइक होगा। तो अब आप क्या समझे कि अगर कोई भी सेगमेंट में अगर हमको मास टाइप का दिखाई दे रहा है, और वहाँ पर एक हाइपो इकोइक एक और छोटा सा मास टाइप का दिखाई दे रहा है, और दोनों आसपास में ही होता है जनरली। ठीक है, यानी कि फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन और फोकल फैटी स्पेयरिंग दोनों एक साथ ही होता है, साथ साथ ही होता है। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर प्रेजेंट है तो एक, अगर प्रेजेंट है तो दूसरा होगा ही, और अगर नहीं भी होगा तो जैसे फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन है तो हो सकता है कभी कभार फोकल फैटी स्पेयरिंग ना देखने को मिले। ठीक है, पर जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ हैं जो हम आज सीखे हैं। अब इसको हम रिपोर्ट में हम कैसे लिखते हैं, चलिए हम ये भी बता देते हैं आपको। ठीक है, तो अगर आप इतना समझ लिए तो आप अपने लैंग्वेज में भी रिपोर्ट बना सकते हैं, या जो क्लिनिशियन डॉक्टर है वो समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, अगर रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है तो। अगर फिर भी अगर और फिर भी चलिए एक बार हम सिंप्लीफाई हम कर ही देते हैं। अगर फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन की बात करें तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाइपर इकोइक एरिया नोटेड एडजेसेंट टू द गॉल ब्लैडर। ठीक है, ऐसा करके हम लिखेंगे फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन के लिए। और फोकल फैटी स्पेयरिंग के लिए क्या लिखेंगे, तो फोकल फैटी स्पेयरिंग के लिए हम लिखेंगे हाइपोइकोइक एरिया, और हाइपोइकोइक एरिया नोटेड एडजेसेंट टू द गॉल ब्लैडर नियर पोर्टा हेपाटिस, यानी कि पोर्टा हेपाटिस के आसपास में और गॉल ब्लैडर के एडजेसेंट में। वहाँ पे हमको हाइपोइकोइक एक छोटा सा मास टाइप का देखने को मिला है, पर वो मास नहीं होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, हमको हाइपोइकोइक एरिया देखने को मिलता है। हम आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि वो मास जैसा दिखता है, पर वो मास होता नहीं है। वो क्या होता है, वो फोकल फैटी चेंजेस ही होता है, यानी कि फैटी लीवर ही होता है वो भी। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और हम आगे अगर आप लोग हमको कमेंट्स करके बताते रहेंगे या आप हमको सजेशन देते रहेंगे तो आगे हम और बेटर वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और थैंक यू सो मच।